स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए फिर से हमारे पास एक टॉपिक आ गया, दैट इज लाइन्स एंड एंगल्स। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं हम क्या क्या यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अब आ जाते हैं हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एंगल्स होंगे, कॉमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है वैसे वो। देन वी आर हैविंग सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंगल से। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर हमारे पास एंगल। एन एंगल इज एन inclination between two rays with the same initial point. The initial point is the vertex and the two rays are the arms of the angle. अब देखिए हमारा इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से हमने दो आर्म्स ड्रॉ करें तो ये क्या फॉर्म हो गया हमारा एंगल। अब एंगल की अगर आपको नेमिंग करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। एंगल का सिंबल होता है देन ए ओ बी, तो आपको ये पार्ट लेना है तो उसको आप सेंटर में लेंगे। आप यहाँ पे बोल सकते हैं जो ओ है ये क्या हमारा वर्टेक्स है। तो हमारे पास ये जो एंगल है दैट इज एंगल ए ओ बी, ठीक है। देन इसमें हमारे पास आता है इसका सिंबल, दैट इज ये होता है हमारा एंगल का सिंबल, दैट इज दिस वन। और अगर आपको नाम लिखना है तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे ए ओ बी से। यहाँ पर जाएगा वर्टेक्स हो और आर्म्स हम लिखेंगे ओ ए एंड ओ बी। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, दस द एंगल गिवन फिगर इज नेम्ड एज ए ओ बी एंड बी ओ ए और एंगल को। तो आप इसको किसी भी नेम से कर सकते हैं डिफाइन, ए ओ बी से भी कर सकते हैं, बी ओ ए से भी कर सकते हैं, एंगल ओ से भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सम प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल जस्ट लाइक सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम किसी भी दो एंगल्स का सम करते हैं दैट इज अ सप्लीमेंट्री एंगल। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जस्ट लाइक टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम, if the sum of their measures is 180 डिग्री, जस्ट लाइक एंगल ए एंड एंगल बी। अगर हमने इन दोनों का सम करा है कितना ना 180 डिग्री, ठीक है। चल देन उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो इफ वी एड एनी टू एंगल्स एंड देयर सम इज 90 डिग्री देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। Two angles are said to be complementary if the sum of their measure is 90 degree. Just like we are having angle A plus angle B equals to 90 degree. Now come to our adjacent angles. Adjacent angles होते हैं नियर बाय एंगल, जिसमें हमारे पास एक कॉमन आर्म होती है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया, तो यहाँ पे कॉमन आर्म क्या आ गई, बी ओ। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टू एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स, one common arm and the other arms lying on opposite side of common arm are called adjacent angles. Okay, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास एंगल AOB and BOC have the same vertex O. The common arm OB and the other arm OA and OC lying on the opposite side of OB. तो OB के opposite side में क्या आ गया, this OC side and this OA side. Here, angle AOB and angle BOC are adjacent angles. Now come to our next topic, that is linear based supplementary, this kind of supplementary angles. But यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसमें हमारे पास एक आर्म की वजह से दो एंगल फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बस ये डेफिनेशन देख लेते हैं। टू adjacent angles are said to form a linear pair of angles if their known common arm are two opposite rays. Clear? That means AOC and BOC. चलिए यहाँ पर तो कुछ नहीं है अभी के लिए। Okay. Now we are having next topic, that is vertically opposite angles. If we talk about vertically opposite angles, तो यहाँ पर हमें हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, that two line segments or two lines intersect in the form of X, ठीक है। तब उसके बाद जब हम यहाँ पर देखेंगे तो अपोजिट एंगल से होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होते हैं, तो उनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो डेफिनेशन देख के, टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 13.1। ओके, तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 1, find a complement of each of the following angle. Complement means, okay, complement means complementary angle. So we know that the sum of two angles, if there is one, no sorry,
If sum of two angles is 90 degree, that means they are complementary to each other. So हमें यहाँ पे complementary angle निकालना है, तो complementary angle निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे गिवन एंगल, क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन था 72 डिग्री. दिस इज हम माइनस करेंगे 18 डिग्री. क्लियर. चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल. सप्लीमेंट के लिए यहाँ पर देखते हैं, तो ये हो जाएगा 55. ले लेते हैं. जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पता था कि दो एंगल्स का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है. ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है हमारे पास, 180. तो यहाँ पर करते हैं हम लोग, दिस इज 55 डिग्री इज गिवन, तो हम यहाँ पे निकालना है सप्लीमेंट्री एंगल. तो सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए वी हैव टू सबट्रैक्ट इट फ्रॉम 180 डिग्री. 150 माइनस 180 माइनस 50 करेंगे, दैट इज 130 एंड दिस इज 125 डिग्री. अब यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम. ओके, तो यहाँ पर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ओके लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. तो अगर आपको फिगर देखते ही पता नहीं चल रहा कि ये जो दो एंगल्स है ये क्या है, हमारे लीनियर पेयर्स हैं, तो उसका मतलब आपने प्रॉपर्टी अच्छी से नहीं दी. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. इन अ गिवन फिगर AOB is a straight line and the ray OC stands on it. If angle EOC is this and angle BOC is this, find the value of x and also find angle AOC and angle BOC. क्लियर. तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास एंगल AOC कितना है. ये तो हमें नहीं पता, तो चलिए देखते हैं. ओके, तो एंगल AOC plus angle BOC equals to 180 degree because they are linear pair. Clear? ओके, तो हमें यहाँ पर एंगल गिवन है जस्ट लाइक 2x माइनस 10 डिग्री प्लस 4x प्लस 10 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. इसको सॉल्व करेगी तो दिस इज 2x प्लस 4x, दिस इज 6x, 10 माइनस 10 प्लस 10 कैंसिल आउट हो गया, इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब उसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड. द वैल्यू ऑफ x इज 30 डिग्री. नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल AOC एंड, चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास एंगल AOB एंड AOC एंड एंगल BOC. अगर हम देखिए तो एंगल AOC था हमारे पास 2x माइनस 10 एंड BOC की बात करते ये था 4x प्लस 10. ओके, तो दिस विल बिकम 4x प्लस 10. ओके, तो चलिए अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं. तो ये हो जाएगा 2x की वैल्यू इज 30 माइनस 10, तो होगा 60. 60 माइनस 10 इज 50 डिग्री. क्लियर. चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है एंगल BOC पर. दिस इज 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 10, दिस इज 120 डिग्री प्लस 10 इज 130 डिग्री. तो हमारे पास दो एंगल्स हो गए. इतना करने के बाद हमारे पास ये दो एंगल्स हो गए, ये हमने सॉल्व कर लिया. चलिए और देखते हैं यहाँ पर कुछ है क्या. ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.